दोस्तों, जब हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं तो शुरुआत में ये इतने ज्यादा नहीं झड़ते हैं और हम इसे एक आम मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बालों का गिरना वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जाता है और कुछ ही महीनों में ये दुगनी रफ्तार इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में हमारे सर पर बाल कम हो जाते हैं और पतले भी दिखाई देने लगते हैं। अलग अलग लोगों में बालों के झड़ने की वजह भी अलग अलग होती है, लेकिन उम्र से पहले बालों का झड़ना और गंजापन आ जाना आज के वक्त में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। अक्सर तरह तरह के इलाज के बाद भी जब हमें कोई फायदे नहीं मिलते हैं तो हम इस मसले के सामने हार मान लेते हैं और बाजार में मिलने वाली अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करने से हमारे बालों की हालत और ज्यादा खराब होती जाती है। जब भी घरेलू नुस्खों की बात आती है तो बालों के झड़ने के मसले में बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से वाकई में फर्क नजर आता है, क्योंकि कई बार हल पता होने के बावजूद भी इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका ना पता होने की वजह से हमें इसके इलाज से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे बालों का झड़ना और गंजेपन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे, जिनके रोजाना इस्तेमाल से आपको शुरू के 7 दिनों में ही बालों के गिरने के मसले में कमाल के फर्क नजर आएंगे और झड़ते हुए बाल भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उगने लगेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले नुस्खे की। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल की, गड़ल के फूल और पत्तों की, सिप्रस ऑयल या थूजा ऑयल की। थूजा को मोर पंख के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर लोग इसको अपने घरों में ही उगाते हैं और ये गार्डन वगैरह में कई जगह पर बआसानी देखा जा सकता है। अगर आपको इसका तेल नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह इसके पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसके तेल का ही इस्तेमाल करें। सिप्रस ऑयल और थूजा ऑयल अपने आप में ही कारगर नुस्खे हैं। बालों से लेकर जिल्द, नसों और जिस्म में तकरीबन 40 से ज्यादा बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। बालों पर इसका इस्तेमाल करने से हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों की पकड़ को मजबूत करके झड़ते हुए बालों को भी दोबारा उगा देता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले 2 गड़ल के फूल और 2 गड़ल के पत्तों को हाथों की मदद से बारीक टुकड़े कर लें और फिर इन्हें तकरीबन 100 से 150 ml अरंडी के तेल में डालकर इन्हें 6 से 7 दिन के लिए किसी कांच के जार में भरकर धूप में रखें। धूप में रखने से गड़ल में मौजूद सारे मुफीद फायदे तेल में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को और जल्दी करना चाहते हैं तो फूलों को तेल में मिलाने से पहले अरंडी के तेल को हल्का गर्म कर लें। 6 से 7 दिन तक इस तेल को धूप में रखने के बाद इस तैयार तेल में तकरीबन 15 ml सिप्रस या थूजा ऑयल को मिलाकर सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से ये तेल तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाने के बाद भी इस तेल में गड़ल के फूलों और पत्तों को ना निकालें और इस तेल को किसी कांच की बोतल में भरकर रख लें। अगर आपको हिबिस्कस यानी कि गड़ल का फूल नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह इसमें 100 ml गड़ल का तेल भी मिला सकते हैं। गड़ल का तेल आपको किसी भी दवाई या तिब की दुकान से कम कीमत में ही बआसानी मिल जाएगा। गड़ल पतले होने वाले बालों को दोबारा मोटा करता है और साथ ही बालों की जड़ों को मजबूत करके हेयर ग्रोथ को दुगनी रफ्तार से बढ़ाता है। इस तेल का इस्तेमाल करने के लिए कुछ कतरे अपने हाथों में लेकर उंगली की मदद से अपने स्कैल्प यानी कि बालों की जड़ों में लगाएं और इसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। तेल की मिकदार बालों के हिसाब से होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिकदार होने की वजह से इसका असर उल्टा भी हो सकता है। मसाज करते वक्त ध्यान रखें कि बालों में बहुत हल्के हाथों से मसाज करें, ज्यादा जोर न लगाएं, क्योंकि झड़ रहे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से थोड़े से खिंचाव से भी बाल टूट सकते हैं। इस तेल का इस्तेमाल जब भी आप अपने बालों को धोएं इसके 2 घंटे पहले करें और अगर आप चाहें तो इसे रात भर के लिए अपने बालों में लगाकर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप रात भर के लिए अपने बालों में लगाकर इसे छोड़ते हैं तो ऐसी सूरत हाल में तेल की मिकदार बहुत कम होनी चाहिए। ज्यादा तेल रात भर के लिए बालों में न लगाकर छोड़ें। इस तरह से इस तेल का इस्तेमाल
इस्तेमाल करने से 6 से 7वें इस्तेमाल के बाद ही आपको अपने झड़ रहे बालों के मसले में कमाल का फर्क नजर आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने सर पर नए बालों को उगता भी देख सकेंगे। इस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ जरूरी है कि बालों को अंदरूनी तौर पर भी मजबूत किया जाए। इसके साथ आप रोजाना 1 गिलास दूध और ड्राई फ्रूट्स का भी ज्यादा इस्तेमाल करें और हफ्ते में 2 बार दही और पालक जैसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें। इन सभी खाई जाने वाली चीजों में बालों की ग्रोथ को बढ़ाने वाले मुफीद फायदे मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन बी, आयरन और प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है। इसलिए इनका इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ अंदरूनी तौर पर बढ़ती है। इसके अलावा अगर आपके बाल लंबे वक्त से झड़ रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में 1 चम्मच फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज और 2 चम्मच कद्दू के बीज जरूर शामिल करने चाहिए। कद्दू और अलसी के बीजों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बालों का झड़ना रोकने और नए बालों को उगाने के लिए ये दोनों चीजें बाजार में मिलने वाली चीजों की तरह काम करती हैं। जो लोग गंजेपन जैसी बीमारी से परेशान हैं, उन्हें इन दोनों बीजों का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बालों का झड़ना कम वक्त में ही रोकने के लिए रोजाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच मुलट्ठी के पाउडर को हल्के गर्म दूध के साथ मिलाकर पिएं। मुलट्ठी हमारे जिस्म में बालों की ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन्स को एक्टिव करती है, जिससे कि झड़ चुके बाल भी दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए कोशिश करें कि बताए गए ऑयल के साथ इन सारी चीजों को भी अपने खान पान में जरूर शामिल करें। लेकिन खाई जाने वाली चीजों का असर तभी हमारे जिस्म में पूरी तरह से होता है जबकि हमारे खान पान से जुड़ी आदत भी सही हों। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा मैदे से बनी हुई चीजें और बाहर से मिलने वाली तली हुई चीजों का कम इस्तेमाल करें। मैदे के अंदर ग्लूटेन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो कि खाने में मौजूद मुफीद फायदों को पूरी तरह से हमारे जिस्म में जाने से रोक देती है। अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं तो आपको कैफीन और निकोटीन वाली चीजें अपनी लाइफ से पूरी तरह से हटा देनी चाहिए। इसलिए आप चाय, कॉफी, तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। जो लोग ज्यादा मिकदार में मीठी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी बालों के गिरने के मसले से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। इसलिए अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो मीठी चीजों का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो में बताए गए तेल के साथ अगर आप खाई जाने वाली चीजों का भी मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आप इस नुस्खे से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। और इस तेल के साथ बताई गई सारी चीजों का भी जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय है या सवाल है, लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।